हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 1.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 21। क्या कह रहा है? ज्यामितीय विधि से रूट अंडर 4.5 को वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित करें। चलिए वास्तविक संख्या रेखा पर इसे निरूपित करके देखते हैं। तो ज्यामितीय विधि से कह रहा था, सबसे पहले हमें क्या करनी होगी कि हमें एक रेखा ले लेनी होगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पीछे की वीडियोज में इसको बता रखा है, ठीक है। जब मैं अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण बता रहा था ना, तो मैंने ज्यामितीय विधि से रूट अंडर जो दशमलव में थी संख्याएं उनको निरूपित करना सिखाया था। तो वही विधि मैं यहाँ इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। वही ज्यामितीय विधि हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर एक बिंदु ए ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस ए बिंदु को लेकर अब यहाँ पे एक कॉर्नर पे मैं लिख दे रहा हूँ कि हमारा जो यहाँ है रूट 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारे 1 इकाई के बराबर है। हम लोग 1 सेंटीमीटर 1 इकाई के बराबर लिए हैं। अब इस ए बिंदु से हम लोग क्या करते हैं कि 4.5 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि 4.5 इकाई दूरी पर एक बिंदु बी ले लेते हैं। कितना? 4.5 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि 4.5 इकाई पर। फिर बी बिंदु से 1 यूनिट आगे हम लोग एक बिंदु सी ले लेते हैं, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लिया, ठीक है। अब हम AC का समद्विभाजक खींचेंगे। AC का समद्विभाजक कहने का मतलब A और C पर रख के हम लोग क्या करेंगे, A पर रख के एक बार इधर काटेंगे, एक बार इधर काटेंगे, C पर रख के एक बार इधर काटेंगे और इधर काटेंगे। और इन दोनों का जो समद्विभाजक होगा, यानी कहने का मतलब AC का जो समद्विभाजक होगा वह कहाँ से होकर जाएगा? इस तरह से जाएगा, दोनों के कटान बिंदु से, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, AC को समद्विभाजित कर लिए, यानी दो बराबर भागों में बांट लिए। इसको डॉटेड कर देते हैं तो अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में भी, क्योंकि हमें वास्तव में इसकी जरूरत है नहीं, तो इसलिए हमें एक्चुअल में ये डॉटेड ही रखना पड़ेगा। बस इसके हेल्प से हमें यहाँ पे एक अर्धवृत्त खींचना है, इसलिए ऐसा किए। अब ये जहाँ से काट रहा है इसके कोई बिंदु, मान लीजिए हम लोग इसे बिंदु डी नाम दे दिया है, ठीक है। अब ये डी बिंदु से AD त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्त खींचेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो जैसा कि देख रहे हैं हम लोग, AD त्रिज्या वाला D को केंद्र मानकर जब अर्धवृत्त खींचे तो A और C को इस तरह से ये छुएगा, एकदम A और C पर ही जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा कि हम लोग ये B बिंदु जो देख रहे हैं इस पर एक लंब खींच लेना होगा इस तरह से, जो अर्धवृत्त को यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। और अर्धवृत्त को किस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है? हम लोग यहाँ पर एक बिंदु देते हैं, मान लीजिए हम देते हैं हम लोग D दे देते हैं, या D तो हम लोग दे चुके हैं, यहाँ पे बिंदु दे देते हैं E, ठीक है। इस ई बिंदु पर यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। अब देखिए हम लोग बीई के समान चाप का यहाँ पर बीई, यानी कहने का मतलब बीई के समान चाप, यानी कहने का मतलब बी पे परकाल का नोक और ई पर पेंसिल का नोक रख के हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। समान चाप का यहाँ पे खींच देंगे इस रेखा पर। तो इस बिंदु को अगर हम लोग मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं, मान लो एक बिंदु F मान लेते हैं, बिंदु क्या मान लेते हैं? F मान लेते हैं। और यही बिंदु F जो है ना, F यह निरूपित करेगा किसको? रूट अंडर 4.5 को, जहां पर ये B जो होगा इसको निरूपित करेगा, ये 0 को निरूपित करेगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, चलिए अब इसको समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर AB बराबर में लिया है 4.5 इकाई और BC बराबर में 1 इकाई लिया है। तो अगर AC की बात करेंगे तो 4.5 और प्लस का 1, यानी कि ये हो जाएगा 5.5। फिर हमने इस AC का समद्विभाजक खींचा। समद्विभाजक जो है AD और CD, जो कि हाफ हो जाएगा किसकी? AC का, यानी हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, AD इक्वल टू में CD इक्वल टू में AC, यानी कि 5.5/2, यानी कि हो जाएगा AD इक्वल टू में CD इक्वल टू में 2, कितना हो जाएगा जी? ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 2 में यहाँ पर 7.5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो 2.75 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2.75 हो जाएगा, 2.75 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, तो अगर हम लोग इस BD की बात करेंगे तो BD क्या हो जाएगा आपका? BD हो जाएगा आपका, BD हो जाएगा आपका कितना? तो BD हो जाएगा आपका CD में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे BC को, यानी कि 2.75 में से आप घटा देंगे 1 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.75। तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 1.75 हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि D से E को ज्वाइन कर देते हैं। ये वास्तव में नहीं, ये साबित करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए मैं इसे क्या कर दे रहा हूँ कि डॉटेड खींच दे रहा हूँ, ठीक है, डॉटेड खींच दे रहा हूँ।
ये वास्तव में हमने नहीं लिया है। तो एक्चुअल में क्या है, ये जो DE देख रहे हैं DE, ये किसके इक्वल हो जाएगा, CD की, क्योंकि ये अर्धवृत्त की त्रिज्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों बराबर ही ना होंगी जी। चलिए, यानी कि ये DE हो गया आपका 2.75, ठीक है, 2.75। तो अगर हम लोग त्रिभुज BDE में देखें और अगर आपको BE निकालना होगा, ये लंब निकालना होगा, तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा DE का स्क्वायर माइनस में DE का स्क्वायर माइनस में BD का स्क्वायर, यानी हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, तो रूट अंडर 2.75 का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1.75 का स्क्वायर। चलिए अब स्क्वायर करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 2.75 है ना जी, तो 2.75 में 2.75 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 7.5625 और माइनस उसी तरह से 1.75 में गुना करेंगे 1.75 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 3.0625। तो यहाँ से इसको घटा लेते हैं, तो घटा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4.5 हो जाएगा। तो जब ये BE जो देख रहे हैं BE, ये वाला रूट अंडर 4.5 है, तो यहाँ पे हमने जो BF लिया हुआ है वह समान चाप BE के बराबर है, जो कि रूट अंडर 4.5 होगा। समान चाप लिया है हमने, ठीक है। तो BE जब BF के इक्वल होगा, यानी कि F किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट अंडर 7.5 को, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु F जो है F और रूट अंडर 4.5 को निरूपित करता है तथा B 0 को निरूपित करता है, हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ गए। तो और भी कुछ इसमें देखो, इतना तो मैंने लिख दिया, इसके बाद आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि मैंने बिंदु एक ए लिया रेखा पर, हमने पहले क्या लिया है कि ए बिंदु लिया है एक रेखा पर, वहां से 4.5 इकाई दूरी पर एक बिंदु बी लिया है, वहां से 1 इकाई बढ़ाकर एक बिंदु सी लिया है, फिर AC का संधिभाजक खींचा है, AC के संधिभाजक जो रेखा को D पे काट रहा है और D बिंदु को केंद्र मानकर AD त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्त खींचा है, फिर उसके बाद B, यहाँ पे ये सब चीज लिख सकते हैं, उसके बाद B बिंदु पर एक BE लंब खींचा है जो रेखा पर है, ठीक है, और फिर BE समान चाप का एक BF है ना, BF ले लिया जो कि F जो है रेखा पर स्थित है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जितना कुछ मैंने बताया इसको आप स्टेटमेंट में भी लिख देना तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। इतना कुछ मैंने ये तो बना ही दिया, साबित करा ही दिया, और इसमें जो मैंने बोला वो सब चीजें भी आप इसमें इंक्लूड कर देना, जो मैंने यहाँ पे बोला है वो सब भी आप लिख दोगे तो और अच्छा हो जाएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना, और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आप लिख ही देना, मैं नहीं लिखवा रहा क्योंकि फिर टाइम लगेगा उसको लिखने में। आपको मैंने बता दिया, जो आप अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को धीरे धीरे करके आप जो मैंने बोला वो लिख लेना, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन